अब शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, फटाफट पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि जब आगे आपको पेपर में ये क्वेश्चंस आए तो आप लोग अच्छे से कर पाए। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, ठीक है, कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती है, ठीक, उसको पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 12 और यहाँ पे बना है आपका क्या, ट्राइंगल, ठीक। अब क्या होता है, अगर हम इस ट्राइंगल को कोई चीज़ मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये x है या y है, ठीक है, तो हमें इसकी पावर बनानी होती है। अब देखिए अगर मुझसे कहा जाए कि ये 12 आपको ट्राइंगल्स दिए हैं, इसको खुद लिखो, तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरह से 12 ट्राइंगल्स अलग अलग बनाऊं और उनको जोड़ दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। या फिर मैं क्या करूं, ऐसे करके ना एक एक को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि ट्राइंगल लिखूं और उसके सर पे ऐसे 12 बना दूं कि इसकी पावर जो है वो 12, यानी ये 12 बार लिखे गए हैं, समझ रहे। या ऐसे करूं कि ये 12 लिखूं और ये 1 और 1 2 है, तो इसकी पावर बना दूं यहाँ पे 2, कि 12 है और ये 2 है तो इसकी पावर 24 हो जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या होता है, ये कंपोनेंट्स और पावर वाली बातें होती है कि किस तरह से हम किसी को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास 5 रुपये है, 5 रुपये है, 5 रुपये है और फिर 5 रुपये है और फिर 5 रुपये है, ठीक है। आप कहेंगे मैम आप ऐसे बोल दो ना कि आपके पास 5 के 5 सिक्के हैं, कहोगे नहीं कहोगे? मैं कहूँगी मेरे पास 5 रुपये है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है। आप कहेंगे अरे मैम कितना इरिटेट कर रहे हैं आप डायरेक्ट ये बोल दीजिए कि आपके पास 5 के 5 सिक्के हैं, है ना। तो फिर अब आप क्या करते हैं, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 5 है, कि 5 जो है 5 के 5 सिक्के हैं मैम के पास। आ रही समझ में बात? यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई। तो अब कहा गया चलिए पासिंग द पार्सल खेलते हैं। पासिंग द पार्सल तो आप सबने खेला होगा ना म्यूजिक सॉन्ग के साथ। चलिए क्या लिखा है, रूल ये है आपको कि मूव द पार्सल, आपको पार्सल उसे ही पास करना है जो राइट डायरेक्शन में हो, ठीक है, और जिसका आंसर सही हो। क्योंकि देखिए अब आप देख सकते हैं, आप या तो पार्सल इसको देंगे या पार्सल इसको देंगे, यस और नो। यस, इन्हीं दो को ही दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसको दे सकते हैं, बस ये 3, एक बच्चा इधर 3 को दे सकता है, लेकिन हम अपना पार्सल उसको देंगे जो हमारे लिए सही होगा। अब आपको पता है अगर नीचे की पावर सेम होती है, यानी नीचे जो आपके कंपोनेंट्स है वो सेम होते हैं और पावर अलग होती है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि पावर प्लस हो जाती है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये सही है और हम इसको ही पार्सल पास करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन हो जाता है, यानी जो बेस होता है अगर वो सेम हो, कंपोनेंट सेम हो, तो 2 लिख दिया जाता है, सेम लिख दिया जाता है, और जो उसकी पावर होती है वो प्लस हो जाती है। तो 6 4 10 हो गया, ठीक है। तो हम पार्सल इसको देंगे, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 10 यही सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इसको अपना पार्सल दे दिया तो अब ये अपना पार्सल किसको देगा? तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब इस तरह से होता है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर 2 पावर लग जाती है, जैसे 4 तो आपका कंपोनेंट हो गया, अब आपके यहाँ एक पावर ये है, एक पावर ये है, ठीक, बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 6 होगी। अब बताइए ये किसको देगा अपना पार्सल? इसको देगा जिसमें 4 की पावर 1 है, या इसको देगा जिसमें 4 की पावर 5 है, या फिर इसको देगा? तो जाहिर सी बात है ये इसको देगा। क्यों? क्योंकि ये पावर ठीक है, ठीक, तो ये अपना बॉक्स इसको दे देगा, ठीक। अब यहाँ लिखा है 5 की पावर 0, क्या लिखा है, 5 की पावर 0 है, यानी 5 नहीं है। तो यानी 5 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल की 1 है इसकी वैल्यू, ठीक है। जब किसी चीज़ की पावर 0 होती है जनरली हम उसकी पावर 0 ही लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम ये भी मान सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, ठीक है। अब इसने अपना पार्सल इसको दे दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं, मैं पीछे छोड़ती नहीं हूँ, उसको भी करा देती हूँ साथ साथ, है ना। ये 4 हो जाएंगे, फिर इधर के 4 हम ये बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेम यही पैटर्न है,
ये पैटर्न अभी हमने यहाँ करा, सेम यही पैटर्न यहाँ है कि 5 और 5 की पावर एक बार 3 है और एक बार 4 है। तो बताइए क्या होगा, 3 4 12। तो ये अपना कंपोनेंट, अपना जो पार्सल है वो इसको ही पास करेगा कि 5 की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको सारे समझ में आ गए। देखिए आपको एरो सारे बना दे, लेकिन जो सही वे में एरो है आपको सिर्फ उनको सर्कल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसने अपना पार्सल इसको दे दिया, यहाँ लिखा है 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। दोनों के कंपोनेंट सेम है और पावर है। ठीक, बीच में जब डिवाइड होता है, जिस तरह से अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है, इसी तरह से अगर डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो 6 में से 3 का कितना बचा, 3। तो इसकी ये वाली पावर बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, कि 6 की पावर 3। ठीक, क्योंकि जो सेम है तो हम उसको सेम मान लेंगे, तो 6 की पावर 3 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। तो देखिए इसने इसको दे दिया। अब यहाँ फिर आप देखें, यहाँ अब आप एक नई चीज़ देखेंगे कि यहाँ पावर सेम है दोनों की, लेकिन नीचे कंपोनेंट अलग है। जब ऐसा होता है तो हम पावर को कॉमन मान लेते हैं और कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। आ रही समझ में? तो ये अपना पार्सल इसको दे देगा। अब जब ये अपना पार्सल इसको देगा तो यहाँ देखिए आपने लिखा है 7 की पावर 5 और 5 की पावर 5। ठीक है, तब क्योंकि बीच में डिवाइड है और यहाँ दोनों कंपोनेंट अलग है तो हम माइनस तो कर नहीं सकते पावर को। क्योंकि कंपोनेंट्स अलग है, पावर प्लस या माइनस उसी सिचुएशन में होती है जब नीचे की यानी जो वैल्यू है, जो बेस है वो सेम हो। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या करना है, आपको 7/5 लिख देंगे बटे में और पावर दोनों की इक्वल कॉमन मान लेंगे कि दोनों की पावर जो है वो 5 है। अरे समझ में बात? तो हमने सारे कर लिए, अब सिर्फ ये बचा है। अब जब पावर, अगर पावर माइनस में होती है, ठीक है, अगर कोई पावर माइनस में होती है तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से है, यानी वो डिजिट जो है वो बटे में है, डिवाइड में है, तो 1/7 ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो ये अपना पार्सल इसको दे देगा। आने लगा मज़ा करने में। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग थी, मुझे लग रहा था कि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, जबकि आज काफ़ी तबीयत ख़राब है, हिम्मत नहीं थी बनाने की, लेकिन क्योंकि मुझे लगा आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैंने इसे बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा आप लोगों के लिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ मेरी मेहनत साकार होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है फॉर दोज हु कंप्लीटेड द गेम। चलिए अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि एक्सप्रेस टुडे दैट डेट एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड प्राइम फैक्टर एक्सपेंड फॉर्म। ठीक है, तो कहते हैं अब आज की एक काम करेंगे, आज एक आप नया गेम खेलेंगे, आज की जो डेट है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करके उससे एक गेम खेलने की कोशिश करेंगे। खैर चलिए, ये आपको सिर्फ एक्टिविटी है, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यह लिखा है प्लीज़ हेल्प, आप मेरी मदद कीजिए। थिंक विच ऑफ द 2 इज़ बिगर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, मेरी मदद कीजिए, जल्दी से बताइए। अब ये कह रहा है आई एम बिगर, ये कह रहा है लो आई एम बिगर। कहता है मैं बड़ा हूँ, कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ। जैसे आप लोग लड़ते हैं ना कि नहीं ये चॉकलेट मेरी है, कहता है नहीं ये चॉकलेट मेरी है। कहते चलो अच्छा मम्मा पास चलते हैं, मम्मा फैसला करेगी कि किसकी है ना। सेम यहाँ हो रहा है, कह रहे नहीं मैं बड़ा हूँ, कहते नहीं मैं बड़ा हूँ। तो कहता अच्छा ठीक है तुम रो मत, हम चलते हैं मैम के पास और मैम से पूछते हैं कि मैम हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है कि -1 की पावर 5 है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए ये बात कि -1 की पावर 5 का मतलब है कि यहाँ पे -1 जो है वो 5 बार है। तो हम लिखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, एक बात और आपके साथ शेयर कर दूं कि कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई और माइनस का 2 साइन एक साथ आ रहे थे, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? 1 की पावर लिखा है 5, यानी -1 की पावर 5 है, यानी -1 जो है वो 5 बार आएगा। 1 2 3 4 5, यही है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया, इनको सॉल्व कराया 1 और इनको सॉल्व करा तो फिर आया मल्टीप्लाई 1। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया, इसको सॉल्व करके इन दो को हमने सॉल्व करा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर 1 आया। मल्टीप्लाई का निशान लगाया, इन दो को सॉल्व किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाया, ये पूरा आपका एज इट इज -1 आएगा। ठीक है, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1, लेकिन आपका ऑफिशियली आंसर क्या आएगा, -1, क्योंकि ये माइनस जो है ये सबसे आगे लग जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये असलियत में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका -1 है। क्लियर?
अब हम बात करते हैं इसकी। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ आपका क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि इसकी पावर क्या है 6। तो ये 6 बार होगा। देखिए हम देख लेते हैं हमने लिखा या नहीं। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 बार। फिर वही बात हम करेंगे कि 2 साइन एक साथ नहीं लगाते, इसलिए माइनस के साइन के साथ 1 को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करके नीचे लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 1 बचेगा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, फिर 1 बचेगा। और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, फिर से 1 बचेगा। ठीक है। तो 1 + 1 1 + 1। तो इसका जो आंसर आया वो अब आपका क्या आया, इसका आया था -1, जबकि इसका आया +1। ठीक है। अब आपको याद होगा हमने नंबर लाइन में किया था कि 0 के इधर जितने नंबर होते हैं बड़े होते हैं, इधर जितने होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, पढ़ा था। तो 1 आएगा तो 1 जाहिर सी बात है 0 से बड़ा है, और -1 जो है वो 0 से छोटा है। तो अब आप ज़रा हिसाब लगाइए, 1 बड़ा हुआ कि -1 बड़ा हुआ? जाहिर सी बात है 1 बड़ा हुआ। तो यानी हमें पता चल गया कि ये जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है ना। तो आ रही है बात समझ में? देखिए आपको सिर्फ एरो लगा ले, लेकिन मैंने आपको इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए करा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि मैम ने इसे किया कैसे है। ठीक है। आपको वो पूरा एक्सप्लेन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरह से एरो लगा लें। वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। दैट्स। आगे ये देखें तो यहाँ 1 की पावर 5 और यहाँ 1 की पावर 6 है। तो देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 की पावर 5 हो गई। 1 2 3 4 5। तो 1 1 * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 1 1 * 1, आंसर आया 1। ठीक। अब इसको करते हैं, यहाँ 1 की पावर कितनी है 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो देखिए 1 1 * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 1 1 * 1, ये भी 1। अब बताइए कौन बड़ा है? तो दोनों इक्वल है, कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले, आंसर एंड ऑफ द डे क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। यहाँ पे तो माइनस का चक्कर पड़ रहा था ना, इसलिए हमें पता चल गया कि ये वाला बड़ा है, लेकिन यहाँ कोई प्लस और माइनस नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर है ना। आसान, मुश्किल नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, है ना। चलिए खैर, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।